और अब हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? इनहिबिटर्स। टॉपिक इज इनहिबिटर्स। और व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हम इसमें क्या क्या अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। नंबर 1 कि व्हाट इज इनहिबिटर, इनहिबिटर होता क्या है, राइट। फिर नंबर 2 में स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनहिबिटर, और फाइनली हम अंडरस्टैंड करेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव inhibitors, right? So let's start with the definition of inhibitors. पहले हमें वर्ड सीखना, इनहिबिट का मतलब होता क्या है। इनहिबिटर कोई भी ऐसा शख्स है जो कि मेरी किसी भी एक्टिविटी के दरम्यान में रुकावट पैदा कर दे। मिसाल के तौर पर क्लास में ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो फजूल किस्म के क्वेश्चन करना शुरू कर दे। हम एक लेक्चर को बहुत फ्लो में लेकर चल रहे थे और किसी एक शैतान से बचे ने या ऐसे बच्चे को जिसको प्रीवियस में कोई बात समझ नहीं आई हुई, उसने मेरे से एक इरेलेवेंट क्वेश्चन कर दिया। तो बेसिकली उसने आप लोगों की लर्निंग स्पीड को कम कर दिया, हालांकि हम लेक्चर को बहुत मजे से लेकर चल रहे थे। या उसने मेरी किसी बात को आपको समझाने की रफ्तार को कम कर दिया, तो हम उसे बोलेंगे ये हमारी क्लास का इनहिबिटर है, राइट स्टूडेंट्स। सिमिलरली कोई बंदा अगर नमाज पढ़ने जा रहा है तो उसे कोई दोस्त खींच के ले जाए तो ज़ाहिर है वो नमाज का इनहिबिटर है। हम जिंदगी में जो भी काम कर रहे हैं, अगर कोई शख्स उस काम में रुकावट पैदा कर रहा है तो हम उससे बोलेंगे स्टूडेंट्स इनहिबिटर, राइट। अब इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स ये है कि इनहिबिटर की शक्ल किस जैसी होती है। आंसर इज सबस्ट्रेट जैसी। मिसाल के तौर पे अगर ये मेरे पास एक एंजाइम है और ये इसका सबस्ट्रेट था, तो बहुत ही थोड़े से डिफरेंस के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यू मॉडिफाई कर रहा हूं, समथिंग लाइक इट, बहुत थोड़े से फर्क के साथ इसकी शक्ल हमारे सबस्ट्रेट से मुख्तलिफ हो गई, लेकिन अभी भी इसकी एबिलिटी कि वो इसके अंदर फिक्स हो सके वो खत्म नहीं हुई है। इसको बिल्कुल फिजिकली इसको ब्लॉक कर सकता है, अभी भी इसका मिल सकता है, अभी भी ये कोई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो इससे साबित ये हुआ स्टूडेंट्स हमारे पास कि इनहिबिटर की शक्ल सबस्ट्रेट जैसी होती और वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की बजाय क्या बना देता है। नॉर्मली कहते हैं स्टूडेंट्स, आपको याद है ना कि E+S एंजाइम मिलता है सबस्ट्रेट के साथ और बनाता है क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और आपको याद है कि इसमें जो एंजाइम है इट विल कम आउट ऑफ द रिएक्शन हाउ अनअफेक्टेड, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जो सबस्ट्रेट था वो कन्वर्ट हो गया था किसमें, प्रोडक्ट्स में। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में एंजाइम अब सबस्ट्रेट जैसे मॉलिक्यूल से मिलेगा, लेकिन उसका नाम क्या होता है, इनहिबिटर, और उसे हम एब्रीवेट करते हैं कैपिटल आई से। और इसके रिजल्ट में ये भी हो सकता है कि रिएक्शन रिवर्स हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ना हो सकता हो। एनी हाउ अभी हम कंसिडर कर रहे हैं हो सकता है, तो रिएक्शन लगे तो हम लाइंस लगाएंगे, बाई एरो हेड्स लगाएंगे। इससे बनेगा मेरे पास एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसमें जो बहुत ज्यादा खतरनाक बात है वो ये है कि देयर इज नो प्रोडक्ट, मेरे पास कोई प्रोडक्ट हासिल नहीं होती। ये है सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन। सो enzyme will combine with inhibitor, it will form an enzyme inhibitor complex, but we will not obtain any product. अगली बात ये स्टूडेंट्स जब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनहिबिटर। टाइप्स, तो इसकी हमारे पास स्टूडेंट्स सिर्फ 2 टाइप्स हैं इनहिबिटर्स की, और उनमें से एक टाइप कहलाती है इररिवर्सिबल इनहिबिटर। Now say it is your enzyme, say it is your enzyme, और डेफिनेटली जो इसका इनहिबिटर होगा उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी।
दिस वन इट इज बेसिकली व्हाट, इनहिबिटर। अब जब ये एंजाइम और इनहिबिटर आपस में मिलेंगे तो उसके मिलने से, चूंकि मैंने वर्ड यूज किया है इररिवर्सिबल, तो मैं यहां पे डबल हेड एरो यूज नहीं कर सकता, मैं यहां पे सिंगल हेड एरो यूज करूंगा और उसके रिजल्ट में जो चीज बनेगी स्टूडेंट्स वो कुछ यूं होगी, समथिंग लाइक इट। और इसे हम बोलेंगे क्या, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। यहां पे देखा था कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना तो एंजाइम में ये एबिलिटी थी कि वो उस सबस्ट्रेट को ब्रेक कर सके, तोड़ सके इनटू प्रोडक्ट्स जो यहां पे ऑब्टेन नहीं हो रहे। इस वाले केस में इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स ने एंजाइम के साथ, इंपॉर्टेंट जान के पॉज लिया है मैंने, क्या बना लेते हैं स्टूडेंट्स, कोवलेंट बॉन्ड्स। और आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड एक बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में शुमार होता है, अगर एक दफा डेवलप हो जाए तो फिर इसको ब्रेक करना नामुमकिन होता है। तो अगर यहां पर एक कोवलेंट बॉन्ड एस्टैब्लिश हो जाए, इट इज समथिंग लाइक, जैसे कि मैं दो ईंटों को सीमेंट से जोड़ दिया, तो यहां पे हमारे पास बॉन्ड डेवलप हो गए हैं एट दिस पर्टिकुलर साइट फॉर एग्जांपल। तो जहां जहां ये बॉन्ड डेवलप हो गए हैं, समथिंग लाइक इट, ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो अब ये वाला इनहिबिटर एंजाइम को जोर से जकड़ लेगा अपने साथ और उसकी जान कभी भी नहीं छोड़ेगा। और क्या भी हो सकता है कि ये वाला मॉलिक्यूल जिसे हम इनहिबिटर बोल रहे हैं, ये फिजिकली ब्लॉक कर दे, फिजिकली ब्लॉक कर दे किसको, एक्टिव साइट को। तो फिर हम इसे बोलते हैं कि ये एक इररिवर्सिबल इनहिबिशन हो गई है, इसका इससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। अब इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल वो है हमारे पास सायानाइड्स। जितने भी मेरे पास सायानाइड्स है, पर्टिकुलरली पोटेशियम सायानाइड, एक दफा अगर ये आपकी बॉडी में चले गए तो अब आपका जीना नामुमकिन है। सिमिलरली आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स के वेनम्स ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस ऐसे हैं जो कि परमानेंटली आप लोगों के साथ, आप लोगों के बॉडी के यूजफुल एंजाइम के साथ बाइंड हो सकते हैं। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड भी, ऑल्दो ये एग्जांपल राइट वे में कोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी अगली दफा आप लोगों की हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गई तो वो भी परमानेंटली बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से आमतौर पे एट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी इररिवर्सिबल इनहिबिशन की। आए हम इसकी दूसरी टाइप को स्टडी करते हैं, मीन टाइप बी, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन और इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर एक दफा एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिल गए तो आप इस इनहिबिटर से अपनी जान छुड़ा सकते हैं, अनलाइक दिस थिंग। यहां पे इस पर्टिकुलर इनहिबिटर ने एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड डेवलप कर लिया, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा। और इस वाले केस में से यू हैव गॉट एन एंजाइम समथिंग लाइक इट, और इस पर्टिकुलर एंजाइम के साथ आप लोग किसको मिला रहे हैं, एक इनहिबिटर को मिला रहे हैं, समथिंग लाइक इट, जिसकी शक्ल मैंने बोला था कि जाहिर है कैसी है, सबस्ट्रेट जैसी। अब यहां पर भी डेवलप होगा व्हाट, एक एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। शक्ल बना लेते हैं आप लोगों की, दोबारा से ड्रॉ करते हैं, समथिंग लाइक इट और समथिंग लाइक इट। अब ये बन गया मेरे पास एक एंजाइम रिवर्सिबल इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, एंजाइम रिवर्सिबल इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। किसी भी तरीके से अगर मैं इस इनहिबिटर को यहां से निकाल के अपने एंजाइम को रीयूज कर सकूं तो यह कहलाएगा रिवर्सिबल इनहिबिशन। अब इस रिवर्सिबल इनहिबिशन की मेरे पास दो टाइप्स हैं, एक को हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट्स व्हाट, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन और इनहिबिटर, एंड अदर वन इज कॉल्ड एज नॉन कॉम्पिटिटिव। अब मुकाबला नहीं करना है हम लोगों ने, कंपटीशन का मतलब आपको पता है मुकाबला होता है, जैसे कि इंडियन टीम हमसे मुकाबला करना ही नहीं चाहती। सो नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर, राइट। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों ने क्या, एक एनिमेशन बनाई है आप लोगों के लिए। इस एनिमेशन में आप देख रहे हैं कि देयर इज एन एंजाइम
दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। अब इस पर्टिकुलर एंजाइम में आपको नजर आ रहा है कि ये एक 3D स्ट्रक्चर है, और लाइक एनी अदर एंजाइम इसमें आप लोगों को नजर आ रही है क्या, एक एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट के अंदर आके हमारा ये वाला मॉलिक्यूल जिसे हम बोलते हैं क्या, सक्सिनिक एसिड, और सक्सिनेट ये इसमें शामिल हो जाता है। ये सक्सिनिक एसिड बाद में कन्वर्ट हो जाता है किस में, फ्यूमेरिक एसिड में, फ्यूमरेट में। और इस सक्सिनेट में और फ्यूमरेट में बेसिकली 2 हाइड्रोजन एटम्स का फर्क है। इसका मतलब होगा जो प्रोडक्ट्स बनेगी वो फ्यूमरिक एसिड और 2 हाइड्रोजन के एटम्स। अगर मैं इसकी जगह पर इंसर्ट कर देता हूं स्टूडेंट्स किस चीज को, मेलानिक एसिड को, तो मेलानिक एसिड क्या करेगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटरी स्टाइल में उसको ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेलानिक एसिड कम कर दूं और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड को इंक्रीज कर दूं, तो फिर मुकाबला होगा। ये है कॉम्पिटिशन। किस जगह के लिए मुकाबला होगा स्टूडेंट्स, एक्टिव साइट के लिए। अगर ज्यादा मिकदार में हुए व्हाट, सक्सिनिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, तो वो विन करेंगे, और अगर ज्यादा मिकदार में हुए मेरे पास मेलानिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, तो वो विन करेंगे। इस वाले केस में जो कॉन्सेंट्रेशन, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर, वो डिटरमाइन करेगी किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, राइट। अब मैं फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कि मुकाबला होगा एक्टिव साइट के लिए। उन दोनों में से जिसकी मिकदार ज्यादा होगी वो रिएक्शन रेट को गवर्न करेगा। तो इस वाले केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज व्हाट, एक्टिव साइट। यहां पे एक्टिव साइट के लिए मुकाबला हो रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम चलते हैं किसके पास, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की तरफ, तो आपको क्या नजर आएगा कि अब जो मेरा इनहिबिटर है उसने एक्टिव साइट को छेड़ना ही नहीं। मिसाल के तौर पे ये अगेन मैं एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के लिए, ये एक एंजाइम, राइट, और जो इसका सबस्ट्रेट है उसकी शक्ल फॉर एग्जांपल, सॉरी इसी एग्जांपल, इसकी शेप फॉर एग्जांपल इस तरह की, समथिंग लाइक इट। तो ये वाला इनहिबिटर, सॉरी ये वाला सबस्ट्रेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सबस्ट्रेट, और मैं इसे क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, एंजाइम। ये वाला एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि यहां पे कोई भी चीज बाइंड नहीं हुई। रिजल्ट में जो चीज बनेगी वो बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, समथिंग लाइक इट, राइट स्टूडेंट्स। अब जब ये चीजें मेरे पास आपस में मिल गई तो इनके मिलने के बाद रिएक्शन आगे नहीं चला। रीजन इज कि इस पर्टिकुलर इनहिबिटर ने कुछ करना ही नहीं था किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ। ये वाला एंजाइम, ये वाला इनहिबिटर तो बेसिकली किसी ऐसी जगह पे जाके अटैच होगा जिसे हम एक्टिव साइट नहीं कहते। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर है ये अटैच होगा एंजाइम के साथ एक ऐसी जगह पर जो एक्टिव साइट नहीं है। आप लोगों की बुक के वर्ड्स बोल रहा हूं, इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन, inhibitor will bind at a site other than active site, other than active site, active site ये थी, तो ये किसी और जगह पे जाके बाइंड हुआ। ये अटैचमेंट इस पर्टिकुलर एंजाइम के प्यारे से मुंह को, मैं वर्ड दोबारा यूज कर रहा हूं, फिटिंग में कन्वर्ट करते हैं। एज ए रिजल्ट इस पर्टिकुलर एंजाइम की 3D स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगी। जब ये 3D स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होगी, समथिंग लाइक इट, ऐसे हो जाएगी, तो अब ये वाला सबस्ट्रेट इससे बाइंड नहीं कर सकेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं होगा। सो इस किस्म के इनहिबिशन जिसमें इनहिबिटर अदर देन एक्टिव साइट के थ्रू रिटार्ड करता है, स्लो डाउन करता है रिएक्शन को, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर नंबर 3। थैंक यू वेरी मच।